उस रात की ये बात है जब मैं अकेला अपने फार्म हाउस पे वो तेज़ बारिश की रात में बैठा हुआ था, अपनी पसंदीदा कहानियों में मगन था। रात काफ़ी बीत चुकी थी। वातावरण में एक अजब सी ठंडी सी थी जो शायद मेरे उस गर्म चाय के प्याले से भी कम नहीं हो सकती थी। बड़ा सुकून सा महसूस कर रहा था मैं। तभी अचानक बिजली की वो तेज कड़कड़ाहट के साथ डोरबेल की वो तेज आवाज ने मुझे हल्का सा चौंका दिया था। एक पल तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम होगा, क्योंकि इतनी रात गए तेज बारिश के बीच मेरे यहाँ कौन आ सकता है। दूसरी बार की डोरबेल ने मेरा ये भ्रम तोड़ दिया। मैं उठा और बारिश की वजह से जम गए उस दरवाजे को खोलने में लग गया। हाँ, थोड़ी दिक्कत ज़रूर हुई, पर जोर लगाने पर एक अजीब सी आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। सामने देखकर मैं थोड़ा सा चौंक गया। एक लड़की जो कि पूरी तरह से भीग गई थी बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। उसके लबों की वो हल्की सी मुस्कुराहट और चेहरे पे मोतियों के जैसे उतरते पानी की वो बूंदें मेरी नज़र से छिपी नहीं थी। उससे पहले कि मैं कुछ पूछता, उसने कहा, माफ़ कीजिएगा, आपको इतनी देर रात तकलीफ दे रही हूँ। मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मेरे लिए ये वाक्य और ये प्रश्न बहुत ही असहज थे। उससे पहले कि मैं हाँ या ना का जवाब देता, उस कश्मकश से बाहर आता, उसने बिना मेरे जवाब की परवाह किए अपना कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिया। जाते जाते उसका भीगा दुपट्टा, जो कि शायद उसने झटक कर वापस अपने कंधे पर डाला था, मेरे चेहरे के ऊपर से होता हुआ गुजर गया। मैं बस मुड़कर शून्य मनस्क सा उसे देखता रह गया। न चाहते हुए भी मैंने अपने फार्म हाउस के उस हॉल का दरवाजा बंद कर दिया। वो मेरे सोफे पर मेरी ही जगह कुछ इस तरह से बैठ गई थी मानो उसी का घर हो। दिल की तह को छूने वाली उसकी मंद मुस्कुराहट को अनदेखा करके मैंने उससे पूछा कि बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उस लड़की की वो खामोश चुप्पी और आंखें, जो कि हजारों सवाल लिए मुझे देख रही थी, मुझे परेशानी में डाले जा रही थी, मुझे उलझाए जा रही थी। मैंने फिर से उसे पूछा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। बदले में उसने पास ही में पड़े हुए चाय के प्याले को हाथ में लेते हुए बड़े ही दिलकश अंदाज में कहा, इतने ठंडे वातावरण में आप इतनी ठंडी चाय पीते हो? लाइए, मैं आपके लिए अच्छी वाली चाय बना देती हूँ। इतना कहकर वो रसोई घर की तरफ कुछ इस तरह से चली गई जैसे कि उसे पहले से ही पता हो। मैं बस उसे जाते हुए देखता रह गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसे हालात में, इस अंधेरी रात में, इस माहौल में, ऐसे अकेलेपन में, मेरी ही जगह पर इस अकेली लड़की के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। 2, 4, 5 पल ऐसे ही बीत गए और आखिरकार मैं अपनी उसी जगह पर जहाँ पे वो बैठी थी वापस जाकर बैठ गया। विचारों की झप्पी पता नहीं दिमाग में कुछ इस कदर चल रही थी कि कब आंख लग गई कुछ पता ही नहीं चला। अचानक किसी के पुकारने पर मैं आंख खोल बैठा हो गया। मैंने पाया कि वो मेरे सामने हाथ में चाय का प्याला लिए खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, पी लो, तुम्हें अच्छी लगेगी। वाकई में बहुत ही बढ़िया चाय थी। पता नहीं क्यों, पर एक और बार उसे पूछने की मेरी हिम्मत नहीं बन पाई कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इस ठंड के बीच में गर्म चाय
और वो मेरे पसंदीदा मसाले की वो तीखी खुशबू मुझे आंख बंद कर धीरे धीरे उसे पीने के लिए मजबूर कर रहे थे। कुछ पल ऐसे ही बीत गए और जब अचानक ही मैंने अपनी बगल में देखा तो उसे वहीं बैठा पाया। उसके बदले हुए कपड़े मेरी नजरों से बच नहीं पाए, पर ये कपड़े ये तो मेरे नहीं है। तो क्या वो साथ लेकर आई थी? नहीं नहीं, वो तो खाली हाथ थी जब मैंने दरवाजा खोला, भीगी हुई सी। तो फिर ये कपड़े मेरे घर में? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। जोरों का सिर दर्द मुझे अपने आगोश में ले रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा सिर अभी फट जाएगा। उसने मुझे कहा, सर दर्द हो रहा होगा ना राज? राज? पर मैंने तो अपना नाम नहीं बताया। तो फिर उसकी वो आवाज घूम घूम कर मेरे सर पर हथौड़े की तरह वार कर रही थी। मैं उसे देखता रह गया। आंखों के आगे से पर्दे कुछ इस तरह से खिसकते गए जैसे बरसों पुरानी यादें जिसको मैं संजोए बैठा था। तेज हवा से उड़ने वाले किताबों के पन्नों की तरह मेरे दिमाग की स्मृतियां फड़फड़ा रही थी। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, सपना? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाँ, सपना ही तो हूँ, पर खुली आंखों से दिखने वाला। और कौन आएगा यहाँ इतनी दूर, इतनी रात के मेरे अलावा? दवा लेना भूल गए थे, मैंने चाय में मिला दी थी। उसकी उस बात पे मैंने बस एक हल्की सी हंसी दी, क्योंकि इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है मेरे पास जो मैं उसे इस वक्त दे सकूं। हाँ, मैं भूल जाता हूँ चीजें, यादें, अपनों का साथ, बातें नहीं याद रहता, अकेला पड़ जाता हूँ। सपना ही तो है ऐसा होना, और सपना ही तो है जो मेरा ख्याल रखती है हमेशा के जैसे, हमेशा से हंस के उसी तरह से। यादों के गलियारों से थकी सी जिंदगी पटक रही है, तेरे होने से नई उम्मीद की किरण पनप रही है।